बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है फ़्लो चार्ट। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फ़्लो चार्ट क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स पढ़ी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके सिंबल्स, फ़्लो चार्ट्स के सिंबल्स वो डिज़ाइन कैसे करते हैं, किस सिंबल्स का क्या काम है और किस मकसद के लिए उसको यूज़ किया जाता है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, और उनका सीक्वेंस क्या है, उनको किस तरीके से डायग्राम में लगाया जाता है। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल एंड टेक्स्ट। सिंबल के ज़रिए उसका जो फ़्लो है उस प्रॉब्लम का, वो आसानी के साथ आपको समझ में आ जाता है। प्रोग्रामर के लिए बहुत आसानी होती है, वो उसको देख के आसानी के साथ समझ सकता है। आप किसी को भी उसके थ्रू कोई प्रॉब्लम का सलूशन समझा सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, चाहे वो इससे रिलेटेड कोई और है, कुछ भी है, आप इसको गाइड कर सकते हैं। आते हैं सबसे पहले सिंबल्स की तरफ। सिंबल्स सबसे पहले है एरो लाइंस, इनको कहा जाता है एरो लाइन, फ्लो लाइन। ये डायरेक्शन को शो करवाती है कि ये प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस होगा, ये काम के बाद ये काम होगा, तो ये एरो हमें मूव करवाता है नेक्स्ट स्टेप की तरफ और बताता है कि इस साइड से इस साइड को मूव करना है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप इन अ फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है ओवल सिंबल, इसको टर्मिनल भी बोल देते हैं, ओवल सिंबल भी कहते हैं। ये स्टार्ट और एंड दोनों के लिए सेम सिंबल है जो इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्ट भी इसी से ही करेंगे, इसी सिंबल से, जहाँ पे ये सिंबल लगा होगा ये मीन के वहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, और एंड भी इसी सिंबल से ही करेंगे। इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट, इसको टर्मिनल भी कहते हैं, ओवल सिंबल भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है जी रिक्टेंगल। रिक्टेंगल सिंबल प्रोसेस को शो करवाती है कि जहाँ पे कोई प्रोसेस होना है वहाँ पे हम लोग रिक्टेंगल सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। हमें देखते ही पता चल जाता है यहाँ पे कोई प्रोसेस हो रहा है। इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू चेंज वैल्यूज़ को चेंज करता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, प्लस माइनस या ऐसा कुछ भी, तो उसे वहाँ पे वो हमें सिंबल से ही पता चल जाता है यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट है जी डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल है, ये इसका सिंबल है, इसका नेम है जी डिसीजन सिंबल। तो यहाँ पे ये सिंबल वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी हो, एक ऑप्शन से आते हुए। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ एरोलाइन का इस्तेमाल, तो एरोलाइन इस जगह से यहाँ तक निकलेगी और फिर यहाँ से यहाँ तक। और जो डायमंड सिंबल है इसकी हमेशा एक इनपुट इनपुट और दो आउटपुट आएंगी। इनपुट एक लेगा और एक आउटपुट यहाँ से निकलेगी और एक आउटपुट यहाँ से निकलेगी, मीन के इस ये डिसीजन लेगा येस और नो का। इट शो द कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमाइन विच वन ऑफ द टू पाथ टू टेक। इसके दो पाथ होंगे, उसमें से आपने कोई एक, कंप्यूटर खुद ही डिसाइड करेगा, ये डिसीजन मेकिंग का सिंबल जो है वो खुद ही डिसाइड करेगा। द ऑपरेशन इज कॉमनली येस और नो और ट्रू और फॉल्स, इसको टेस्ट करता है, तो इसी में ही वो हम लोग इसको जज करते हैं कि ये ट्रू है फॉल्स है। नेक्स्ट है जी पैरेललोग्राम। ये सिंबल्स का नाम है, किसी भी नेम से वो दे सकते हैं। इसको इनपुट आउटपुट कहा जाता है। इनपुट के लिए भी यही सिंबल इस्तेमाल किया जाता है और आउटपुट के लिए भी यही सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। इट इंडिकेट द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूज़र और डिस्प्ले रिजल्ट टू यूज़र। जब यूज़र से हमने कोई इनपुट लेनी है देन हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे फ्लो चार्ट में ये सिंबल इस्तेमाल किया होगा, प्रोग्रामर इसको ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि यहाँ पे इनपुट की कोडिंग करनी है। यहाँ आउटपुट का लफज है तो आउटपुट के सिंबल में कि यहाँ पे हम लोगों ने प्रोसेसिंग करने के बाद, डिसीजन करने के बाद जो भी काम करना है उसके बाद हम लोगों ने इसको लेके तो कंप्यूटर पे आउटपुट शो करवा देना है स्क्रीन पे। It indicate the input of flow the data from the user and display the result. Next आता है जी कनेक्टर। कनेक्टर कनेक्ट करता है, मीन के जैसे मैंने आपको बताया डिसीजन मेकिंग में दो फ्लो लाइन लिखी जाती हैं लेकिन एंड तो एक ही होगा, तो इसलिए जितने भी डिसीजन मेकिंग के सिंबल लगे हों, जितने भी एरो निकले हों, लास्ट पे जाके उसको कनेक्टर के ज़रिए कनेक्ट करके
जितने भी हैं, यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे, और देन उसका एंड की तरफ मूव हो जाएगा। तो कनेक्टर उन सिंबल्स को, उन ऑपरेशन को आपस में कनेक्ट कर देता है और फिर उसका वो एंड की तरफ मूव कर देता है। ये थे कुछ सिंबल इसके जो इस्तेमाल होते हैं। अब मैं आपको दिखाता चलूँ, इसमें और भी सिंबल आते हैं, जैसे रिमार्क सिंबल आता है, वो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे ये एक फ्लो चार्ट बना है, स्टार्ट है, ये इनपुट है यूज़र से ली, अब यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई है, फिर यहाँ पे आउटपुट हो गया और ये एंड हो गया। और ये फ्लो लाइन से हमें इसकी डायरेक्शन बताई, स्टार्ट के बाद इनपुट हुआ, इनपुट के बाद उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस हुआ, जब प्रोसेस हो गया फिर आउटपुट हुआ और फिर एंड हो गया। तो यही तो हमारा सीक्वेंस था प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। उम्मीद है बच्चों इसकी समझ लग गई होगी। आपने इसको अच्छे से याद करना है, नोट करना है अच्छे से इन सिंबल्स का, और इनकी वर्किंग को देखना है। दैट्स इट। और कोई भी समझ ना लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बेटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।